हाय स्टूडेंट, वेलकम टू फिजिक्स पाठशाला। डियर स्टूडेंट, प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सीख चुके हैं कि एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड को किस तरह से हम लोग सिंबॉलिकली दिखाएंगे, और साथ ही साथ हम लोग ये भी सीख चुके हैं कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर ए गिवन होता था इस डायरेक्शन में, तो इसका नेगेटिव वेक्टर क्या होगा। यानी कोई वेक्टर हमारे पास दिया होता था, उसका नेगेटिव वेक्टर किस तरह से हम लोग दिखा सकते थे। आज हम लोग बात करते हैं कि यदि हमारे पास कोई वेक्टर दिया हुआ है, यदि हमारे पास कोई वेक्टर गिवन है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वेक्टर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ए वेक्टर बाय सम स्केलर, बाय सम स्केलर। यदि किसी वेक्टर को हम लोग किसी स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं क्या इफेक्ट पड़ता है। डियर स्टूडेंट, सपोज करते हैं हम लोग हमारे पास एक वेक्टर गिवन है ए, तो ये जो वेक्टर ए गिवन है इसको क्या करते हैं हम लोग, अभी ये वेक्टर जो है इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है। सपोज करिए ये जो वेक्टर है इसका डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, और इस वेक्टर को क्या कर रहे हैं हम लोग, अब 2a कर दे रहे हैं। यहाँ पर 2 क्या है, स्केलर है। इस वेक्टर को 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, स्केलर से मल्टीप्लाई कर दिए, तो क्या होगा बच्चों की मैग्नीट्यूड यहाँ पे डबल हो जा रहा है। ए का जो मैग्नीट्यूड है वो क्या है, ट्वाइस हो जा रहा है, मैग्नीट्यूड डबल हो जा रहा है। यानी हम लोग ड्रॉ करना चाहेंगे तो लेंथ को क्या करेंगे, डबल कर देंगे, क्योंकि पता है हम लोगों को लेंथ जो होता है वेक्टर के मैग्नीट्यूड को दिखाता है। तो यदि हम लोग -2a करते तो क्या करना होता कि मैग्नीट्यूड तो डबल कर दिए, साथ ही साथ यहाँ माइनस आ गया, तो वेक्टर ए के अपोजिट डायरेक्शन हो जाएगा। यानी आप लोग ऐसे ड्रॉ करना होगा, जो वेक्टर ए का डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ है, माइनस वेक्टर 2a का डायरेक्शन किधर हो जाएगा, साउथ की तरफ, और साथ ही साथ मैग्नीट्यूड हो जाएगा डबल। तो इस तरह से यदि किसी वेक्टर को स्केलर से मल्टीप्लाई किया जाए तो किस तरह से वेक्टर चेंज होता है ये पता चल गया। यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया जाए तो डायरेक्शन सेम रहेगा। मैग्नीट्यूड देख लेंगे हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से। SC वर्मा बुक में भी एक क्वेश्चन दिया हुआ है, उसमें भी आप लोग देख सकते हैं कि हमारे पास एक वेक्टर दिया हुआ है, यहाँ वेक्टर ऐसे ही दिया हुआ है, वहाँ पे स्केलर से मल्टीप्लाई किया, पूछा गया कि बताइए क्या होगा, कि वेक्टर ए था और 2a बनाना है, तो क्या होगा, मैग्नीट्यूड ट्वाइस हो गया, डायरेक्शन क्या है, नॉर्थ की तरफ ही रहेगा। यदि -2a कर दिए तो क्या मैग्नीट्यूड डबल हो गया, ट्वाइस हो गया, लेकिन डायरेक्शन क्या है आपका, अपोजिट हो गया। तो आइए अब नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग कि वेक्टर के यदि डायरेक्शन केवल दिखाना हो, मैग्नीट्यूड तो लिखना हम लोग सीख चुके हैं, एक वेक्टर के मैग्नीट्यूड कैसे दिखाते थे, तो या तो मॉड के अंदर रखते थे, या सिंपल क्या करते थे, एरो हटा देते थे वेक्टर पर। जैसे वेक्टर ये होता था, यहाँ से एरो हटा देंगे तो ये क्या होगा, मैग्नीट्यूड दिखाएगा। ये भी यूज कर सकते हैं, ये भी यूज कर सकते हैं, जो यूज करना है आप सुविधा के हिसाब से यूज कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं हमारे पास यदि कोई वेक्टर दिया हुआ है तो उसको डायरेक्शन हम लोग कैसे दिखाएंगे। तो हाउ टू से डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर। यदि हमारे पास कोई वेक्टर है गिवन, तो उस गिवन वेक्टर का डायरेक्शन यदि हम लोग लिखना चाहेंगे तो किस तरह से लिखेंगे। डियर स्टूडेंट, हमारे पास जो रेफरेंस सिस्टम होता है वो 2 देखने को मिलेगा, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट के रूप में देखने को मिलेगा, या एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस ये देखने को मिलेगा। सपोज करते हैं हमारे दोनों में जो डायरेक्शन लिखने का मेथड है वो दोनों डिफरेंट है। सपोज करते हैं हमारे पास रेफरेंस सिस्टम है जिसमें नॉर्थ साउथ दिखाया गया है। सामने वाला बच्चों नॉर्थ होता है, जिसमें बोर्ड पे हम ऊपर की तरफ दिखाएंगे, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये हमारे पास नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट एक रेफरेंस सिस्टम है। एक वेक्टर ए गिवन है, जो वेक्टर ए जो है ये नॉर्थ ईस्ट के साथ, ये वेक्टर ए जो है हमारे पास गिवन वेक्टर, ये वेक्टर ईस्ट के साथ सपोज करते हैं ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है। ये जो एंगल फॉर्म कर रहा है ये 30 डिग्री एंगल फॉर्म कर रहा है। हम लोगों को इस वेक्टर ए का डायरेक्शन लिखना है, तो कैसे हम लोग वेक्टर ए का डायरेक्शन लिखेंगे ये देखिए। तो लिखेंगे डायरेक्शन ऑफ, शॉर्ट में डायरेक्शन डी है, r पे पावर n कर देंगे, डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज। तो सबसे पहले बच्चों क्या करना है, हम लोगों को एंगल लिखना है। जब भी वेक्टर का डायरेक्शन लिखेंगे सबसे पहले एंगल लिखना है।
तो डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज 30 डिग्री, 30 डिग्री। अब किसके साथ एंगल बन रहा है? ईस्ट के साथ। और ऐसा नहीं लग रहा है, ऐसा देखिए आप लोग सोचिए कि वेक्टर ए पहले ऐसे था, इसको 30 डिग्री घुमा दिया गया है। पहले सपोज करें, मान लेते हैं वेक्टर का एरो है, ऐसे था, इसको 30 ईस्ट की तरफ था मान लेते हैं, इसको क्या किया हम लोग 30 डिग्री रोटेट किए, 30 डिग्री घुमा दिए। तो ऐसा नहीं लग रहा है कि ये ऐसे था और ये 30 डिग्री नॉर्थ की तरफ घुमा दिए हैं। तो कैसे लिखेंगे? तो जिधर घुमाया गया वो पहले लिखेंगे और जहां से घुमाएगा बाद में लिखेंगे। तो 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट कैसे लिखेंगे बच्चों डायरेक्शन? तो सबसे पहले एंगल लिखना है और देखना है कि कहाँ किधर के साथ बन रहा है। इधर से बन रहा है तो ये वाला पहले लिखेंगे, ये वाला बाद में लिखेंगे। 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। यदि वेक्टर ऐसे रहता, सपोज करिए वेक्टर एक ऐसे है, वेक्टर यदि हमारे पास वेक्टर बी मान लेते ये ऐसे रहता, इधर के साथ ये 60 डिग्री एंगल बना रहा है, तो इसका डायरेक्शन कैसे लिखेंगे हम लोग? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी, यहाँ तक तो लिखना ही है। सबसे पहले लिखना एंगल। अब ऐसा लग रहा है बच्चों, एंगल किसके साथ दिया है? वेस्ट के साथ। तो ये ऐसा लग रहा है, देखिए इसको एरो समझिए, ढक्कन वाला साइड को, ये देखिए ऐसे घुमा दिया गया है। तो 60 डिग्री 60 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 60 डिग्री घुमाया गया। किधर घुमाया? साउथ की तरफ। कहाँ से घुमाया गया है? वेस्ट से। तो इस तरह से हम लोग वेक्टर का डायरेक्शन लिख सकते हैं यदि हमारे पास नॉर्थ ईस्ट और साउथ वेस्ट रेफरेंस सिस्टम रहेगा। तो इसका जो यूज है, देखिए हम लोगों को क्वेश्चन बनाते समय यदि ऐसा रहता है तो ऐसा लिखने आना चाहिए, ऐसा रहेगा तो हम लोग डायग्राम बनाएंगे, तभी जब इसको क्या है एनालाइज कर पाएंगे। यदि ये डायरेक्शन लिखा रहे तो मान लेते क्वेश्चन में एक वेक्टर बनाइए या एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी जो है, एक पार्टिकल है जिसका वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी 30 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट है। तो ये डायरेक्शन वेक्टर का बताया, ये वेलोसिटी का डायरेक्शन है। तो ये जब तक हम लोग डायग्राम नहीं सीखेंगे अच्छे से बनाना तब तक नहीं हो पाएगा। इसलिए वेक्टर का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे, डायग्राम से डायरेक्शन, यदि लैंग्वेज में लिखा है तो डायग्राम कैसे बनाएंगे, ये अच्छे से समझ में आना चाहिए। अब देखते हैं हम लोग, यदि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रहेगा रेफरेंस सिस्टम, तो किस तरह से हम लोग डायरेक्शन दिखाएंगे। तो हम लोग के पास सपोज करते हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस रेफरेंस सिस्टम है। ये वाई एक्सिस हमारा हो गया, ये एक्स एक्सिस, ये ओरिजिन हो गया। बच्चों इस डायरेक्शन को, इधर की तरफ जो एरो होगा उसको पॉजिटिव डायरेक्शन बोलेंगे, इधर की तरफ जो होगा वो नेगेटिव डायरेक्शन होगा। तो सपोज करते हैं हमारे पास एक वेक्टर ए है, हमारे पास वेक्टर ए है और वेक्टर ए जो है इसके साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब हम लोगों को क्या लिखना है? डायरेक्शन लिखना है। देखिए अभी तुरंत बताया अभी आप लोगों को कि इस डायरेक्शन को पॉजिटिव एक्स एक्सिस बोलेंगे, इधर क्या बोलेंगे? नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो ऐसा नहीं लग रहा है, देखिए तो आप लोग, जैसे ये वेक्टर पॉजिटिव डायरेक्शन में था पहले और एक्स के साथ पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन के साथ कितना डिग्री घुमा दिया? 30 डिग्री। तो यहाँ पर जो हम लोग लिखेंगे सबसे पहले डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए इज, क्या लिखना है सबसे पहले हम लोगों को बच्चों? डायरेक्शन के लिए सबसे पहले एंगल लिखना है। अब किसके साथ बन रहा है बताइए? तो विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस, विथ पॉजिटिव एक्स एक्सिस। किधर की तरफ घुमाया गया है? तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो यदि हमारे पास एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रेफरेंस सिस्टम रहेगा तब जो एंगल लिखेंगे सबसे पहले एंगल लिखना, ये डायरेक्शन लिखेंगे, सबसे पहले एंगल लिखना है, देखना है किसके साथ बन रहा है, पॉजिटिव एक्स के साथ बन रहा है तो पॉजिटिव एक्स लिखेंगे। इसका एक और तरीका है, यदि पॉजिटिव एक्स के साथ है बच्चों तो पॉजिटिव नहीं भी लिखा रहा है फिजिक्स में तो भी पॉजिटिव ही समझना है, और एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा रहे तो भी एंटी क्लॉकवाइज समझना है। यानी इसको और तरीके से लिख सकते हैं 30 डिग्री विथ एक्स एक्सिस। केवल यदि इतना लिख देता है तो इसका मतलब भी वही हुआ, क्योंकि फिजिक्स में नहीं कुछ लिखा है तो पॉजिटिव माना जाएगा। कोई एक्सिस के यहाँ पे यदि नहीं बताया, कोई एक्सिस नहीं बताया गया तो पॉजिटिव माना जाएगा। एंटी क्लॉकवाइज नहीं लिखा है तो एंटी क्लॉकवाइज माना जाएगा। लेकिन यदि क्लॉकवाइज है या नेगेटिव लेना है तो आपको लिखना पड़ेगा। जैसे यहीं पर देख लीजिए, यहाँ एक और वेक्टर बनाते हैं, जैसे मान लेते ये वेक्टर बी है और वेक्टर बी जो है ये इधर के साथ 30 डिग्री बना रहा है। अब वेक्टर बी का डायरेक्शन लिखना है बच्चों, तो वेक्टर बी का डायरेक्शन कैसे लिखेंगे? डायरेक्शन ऑफ वेक्टर बी इज, तो सबसे पहले क्या लिखना? एंगल लिखना है।
एंगल 30 डिग्री है। किसके साथ एंगल बन रहा है? नेगेटिव एक्स के साथ। देखिए तो यहाँ नेगेटिव एक्स लिखना पड़ेगा, विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस। और किधर घुमाया गया है? तो क्लॉकवाइज भी लिखना पड़ेगा, नहीं लिखेंगे तो एंटी क्लॉकवाइज मान लें, गलत हो जाएगा। विथ नेगेटिव एक्स एक्सिस इन क्लॉकवाइज डायरेक्शन, क्लॉकवाइज डायरेक्शन। तो इस तरह से यदि हमारे पास रेफरेंस सिस्टम एक्स एक्सिस वाई एक्सिस रहेगा तो भी डायरेक्शन लिख सकते हैं, और यदि हमारे पास रेफरेंस सिस्टम नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट रहेगा तो भी डायरेक्शन लिख सकते हैं। और ये दोनों आना चाहिए, डायग्राम से लैंग्वेज लिखने आना चाहिए, क्योंकि कभी कभी डायग्राम दे देता है और ऑप्शन में इस तरह से रहेगा। ये काइनेमेटिक्स में भी यूज होगा, बहुत जगह यूज होता है, पूरे मैकेनिक्स में भी ज़्यादातर यूज होगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट पॉइंट के बारे में। अगला इम्पोर्टेंट पॉइंट है फ्री वेक्टर। फ्री वेक्टर, तो देखिए फ्री वेक्टर किसे कहेंगे हम लोग, इसका बहुत यूज है फ्री वेक्टर का। तो फ्री वेक्टर देखिए, यदि किसी वेक्टर को हम लोग क्या कर सकते हैं, स्लाइड कर सकते हैं, और स्लाइड करने पे चेंज नहीं हो, स्लाइड करने पे चेंज नहीं हो तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, फ्री वेक्टर। इफ ए वेक्टर कैन बी स्लाइड देन इट इज फ्री वेक्टर। देखिए यदि वेक्टर हमारे पास ए है, यदि हमारे पास ए कोई गिवन वेक्टर है, तो इस वेक्टर को यदि हम लोग स्लाइड कर सके आगे पीछे, देखिए ऊपर किए तो ये वेक्टर यहाँ ए आ गया, अभी वेक्टर यही रहेगा, या फिर आगे आगे स्लाइड कर दिए तो ये वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। लेकिन याद कंडीशन केवल ये याद, वेक्टर रोटेट नहीं करना चाहिए। जैसे देखिए, जैसे ये वेक्टर है तो आगे पीछे घूमना नहीं चाहिए, जैसे आगे पीछे कर सकते, ऊपर नीचे कर सकते हैं हम लोग, आगे पीछे कर सकते हैं। जैसे थोड़ा सा घुमा देंगे, देखिए बच्चों ये जैसे अभी क्या है, अब ईस्ट की तरफ ये वेक्टर है, थोड़ा सा घुमा दिए तो क्या हो, डायरेक्शन चेंज हो गया। लेकिन यदि केवल खिसकाते हैं, केवल स्लाइड करते हैं टू एंड फ्रो या फिर अप एंड डाउन, तो वेक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा। और यदि रोटेट नहीं हो रहा है, केवल स्लाइड कर रहे हैं, केवल क्या कर रहे हैं, आगे टू एंड फ्रो, आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे स्लाइड करते हैं ऐसे, या फिर स्लाइड करते हैं, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। ना तो मैग्नीट्यूड, हाँ लेंथ भी चेंज नहीं करे तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा, और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। और साथ ही साथ यदि केवल स्लाइड कर रहे हैं तो इस तरह के मोशन को बोलते हैं ट्रांसलेशनल मोशन। क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रांसलेशनल मोशन बोलते हैं। तो वेक्टर को यदि ट्रांसलेट किया जाए, वेक्टर को क्या किया जाए, ट्रांसलेट मीन्स इसको खिसका के आगे किया जाए, पीछे किया जाए, या ऊपर नीचे किया जाए, तो ये वेक्टर ट्रांसलेशन कहलाएगा। और वेक्टर को यदि ट्रांसलेट किया जाए तो वेक्टर का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, और यदि लेंथ भी चेंज नहीं करते हैं तो मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं होगा। तो यदि किसी वेक्टर को ट्रांसलेट किया जाए तो वेक्टर क्या होगा, रिमेन्स अनचेंज रहेगा। लेकिन बच्चों यदि क्या है आपका, वेक्टर को रोटेट किया जाए, वेक्टर को क्या किया जाए, रोटेट किया जाए, तो ये वेक्टर चेंज हो सकता है। देखिए यहाँ में चेंज लिखा हुआ है, यहाँ देखिए, यदि किसी वेक्टर को रोटेट किया जाए तो वेक्टर चेंज हो सकता है। मतलब ये गारंटी नहीं है कि चेंज होगा ही होगा। कैसे, देखिए जैसे एक वेक्टर ए है, इसको क्या किए, इसको 30 डिग्री 30 डिग्री से रोटेट किए। यदि वेक्टर ए को 30 डिग्री से रोटेट करेंगे तो डायरेक्शन चेंज हो गया, वेक्टर चेंज हो गया। लेकिन एक बात बताइए, यदि इसी वेक्टर को क्या किए, हम रोटेट करें, 30 डिग्री रोटेट किए, फिर और रोटेट किए, रोटेट करते करते इसको 360 रोटेट किए, तो क्या हुआ, फिर देखिए वही वेक्टर मिल गया। तो याद रखिएगा, यदि किसी वेक्टर को 360 या 360 के मल्टीपल, 360 या 360 का मल्टीपल मीन्स 1 इंटू 360, 2 इंटू 360, एक बार घुमाइए या दो बार घुमाइए या 3 टाइम्स घुमाइए, तो 360 या 360 के मल्टीपल में घुमाएंगे, रोटेट करेंगे, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। तो ये पॉइंट याद रखिएगा कि हम लोग यदि किसी वेक्टर को क्या कर रहे हैं, ट्रांसलेट कर रहे हैं, तो वेक्टर चेंज नहीं होगा। और 360 या 360 मल्टीपल में भी रोटेट भी करेंगे तो भी चेंज नहीं होगा। इसका थोड़ा सा ये प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन लेते हैं। प्रैक्टिकल इलस्ट्रेशन देखिए, हम लोग पढ़ चुके हैं ये बात क्लास 9th में भी, कि जैसे ये एक ब्लॉक है जिसका मास m है और ये ग्राउंड पर रखा हुआ है, तो फोर्स यहाँ पे लगाइए F या फिर यहाँ लगाइए F। मीन्स क्या है आपका, देखिए यहाँ लगाए कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर यहाँ लगाइए, इसी को खिसका के यहाँ लगाइए, देखिए कोई चेंज नहीं है, फोर्स में कोई चेंज नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, इफेक्ट सेम होगा, क्योंकि इसको ट्रांसलेट किया गया, फोर्स को क्या किया, ट्रांसलेट किया गया। लेकिन रोटेशन में देखिएगा आप डिफरेंस पड़ जाएगा। जैसे देखिए ये कोई रॉड रखा हुआ है, यहाँ से कोई बच्चा धक पुश करेगा,
जैसे यहाँ फोर्स लगाइएगा, यहाँ फोर्स लगाइएगा, दोनों इफेक्ट क्या होगा, डिफरेंट होगा। यहाँ पे भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, यहाँ भी 10 न्यूटन का फोर्स लगाइए, यहाँ पे क्या होगा, ये जल्दी टूट जाएगा। ये अब प्रैक्टिकली देखे भी होंगे, यहाँ पे 10 न्यूटन लगाएंगे, यहाँ पे 10 न्यूटन, यानी क्या है, यहाँ पे रोटेशनल इफेक्ट पे चेंज पड़ रहा है। रोटेशनल इफेक्ट क्या होगा, उसमें स्लाइड नहीं कर सकते हैं, रोटेशनल इफेक्ट में स्लाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन जब हम लोग रोटेशन से पहले ही बात करेंगे या ट्रांसलेशनल मोशन की बात करेंगे, जैसे काइनेमैटिक्स हो गया, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, सर्कुलर मोशन, वर्क पावर, सेंटर ऑफ मास, यहाँ तक हम लोग क्या है, फोर्स को स्लाइड कर सकते हैं। लेकिन रोटेशन में फोर्स को स्लाइड नहीं कर सकते हैं। फोर्स जिस पॉइंट पे लग रहा है उसी पॉइंट पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो हम लोग समझ गए कब स्लाइड कर सकते हैं। यदि इफेक्ट चेंज नहीं हो रहा है तो क्या है, स्लाइड कर सकते हैं। इफेक्ट चेंज हो रहा है, जैसे रोटेशन में क्या है, चेंज हो जाता है, तो वहाँ पे हम लोग फोर्स को स्लाइड यानी वेक्टर को स्लाइड नहीं कर सकते हैं। और यदि स्लाइड किया जा सकता है तो उसको फ्री वेक्टर बोलेंगे, यानी वेक्टर को ट्रांसलेट करने से भी वेक्टर चेंज नहीं होता है, रोटेशन से चेंज हो सकता है। 360 रोटेट करेंगे तो नहीं चेंज होगा, 360 के अलावा क्या है, चेंज करेंगे तो रोटेट वेक्टर चेंज हो जाएगा। ठीक है बच्चों, आगे देखते हैं कि हमारे पास यदि दो वेक्टर गिवन है, हमारे पास दो वेक्टर गिवन है, तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कैसे कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, कि दो गिवन वेक्टर है हमारे पास, तो दोनों वेक्टर के बीच के एंगल कैसे हम लोग कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए, यदि हमारे पास दो वेक्टर ए और वेक्टर बी गिवन है, सपोज करिए दो वेक्टर ये गिवन है, ये वेक्टर ए है जो इस डायरेक्शन में है, वेक्टर बी है जो कि इस डायरेक्शन में है। इन्हीं दोनों वेक्टर के बीच क्या करना है, हम लोगों को एंगल कैलकुलेट करना है। तो इसके लिए क्या करना होगा कि दोनों वेक्टर को या तो टेल से टेल ज्वाइन करिए, दोनों को टेल को एक जगह रखना है, या फिर क्या करना है, दोनों वेक्टर के हेड को एक जगह रखना है। आप सुविधा के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, या फिर मेरा मानना है कि टेल ही आप एक जगह रखिएगा, ज़्यादा इजीली बनेगा और थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन होगा। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के टेल को क्या करते हैं, ज्वाइन करते हैं। कैसे ज्वाइन करेंगे, तो देखिए अभी तुरंत पढ़ा है, इससे पहले हम लोग कि किसी वेक्टर को क्या कर सकते हैं, अपने पैरेलल स्लाइड कर सकते हैं, शिफ्ट कर सकते हैं। तो या तो वेक्टर ए को शिफ्ट करके यहाँ लाइए इसके टेल पे, इसका टेल इस पे लाइए, या फिर वेक्टर बी के टेल को क्या करिए, इसके टेल पे लाइए। सुविधा के अकॉर्डिंग जो सुविधा लगे कर लीजिए आप लोग। यहाँ पर क्या करते हैं हम, देखिए कि वेक्टर ए के टेल को क्या कर रहे हैं, वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन कर रहे हैं। इसके लिए क्या करना होगा, ये वेक्टर ए है, याद रखिए ये पैरेलल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, दिख रहा है पैरेलल। तो वेक्टर ए के टेल को क्या किए, वेक्टर बी के टेल से ज्वाइन किए। तो देखिए जैसे ही हम लोग ज्वाइन किए थे, यहाँ पर दो एंगल दिख रहा है, एक ये वाला एंगल, एक ये वाला एंगल, और एक क्या दिख रहा है हम लोगों को, ये एंगल। तो जब भी आप दो वेक्टर के टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे तो क्या होगा, हेड टू हेड भी कर सकते थे। इसको क्या करेंगे हम लोग, खींच करके यहाँ लाएंगे, यहाँ करेंगे, हालांकि हेड टू हेड फिर क्या करेंगे, देखिए जैसे ये वेक्टर हेड टू हेड ज्वाइन है, इसको भी थोड़ा खींच दीजिए, इसको भी खींच दीजिए, क्या टेल से टेल ही हो गया। देखिए हेड टू हेड ज्वाइन है, इसको यहाँ खींच दीजिए और इसको यहाँ, देखिए फिर टेल से टेल ही हो गया। और ये हम लोग जानते हैं वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, तो टेल से टेल ज्वाइन करिए, हेड टू हेड दोनों ही सेम ही चीज है, दोनों सेम ही है। तो जब भी आप टेल से टेल ज्वाइन करेंगे वेक्टर को, तो दो एंगल बनेगा, एक क्या होगा, बड़ा बनेगा और एक स्मॉलर बनेगा। तो अब ये वेक्टर के बीच का एंगल होगा कि ये होगा, कन्फ्यूजन हो गया। तो देखिए दो एंगल में से जो छोटा एंगल होगा, इक्वल होगा तो कोई बात ही नहीं, कोई भी ले सकते हैं। लेकिन यदि दो एंगल बन रहा है, एक ग्रेटर है और एक स्मॉलर है, तो जो स्मॉलर एंगल होगा दोनों वेक्टर के, जो स्मॉलर होगा दोनों एंगल में से, वही वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो देखिए नोट्स बनाएंगे तो कैसे हम लोग लिखेंगे, इफ वी ज्वाइन टू वेक्टर्स बाय देयर टेल्स और हेड्स, यदि किसी वेक्टर के, दो वेक्टर के टेल या हेड से ज्वाइन करते हैं, देन देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ टू एंगल, तो क्या होगा, दो एंगल बनेगा। तो स्मॉलर एंगल बिटवीन टू वेक्टर, दो वेक्टर के बीच का जो स्मॉलर एंगल होगा विल बी एंगल बिटवीन देम, क्या होगा, वेक्टर के बीच का एंगल होगा। तो देखिए एक बात देखिए ध्यान से, यहाँ पे जैसे अब वेक्टर ये है वेक्टर ए, देखिए सपोज करिए वेक्टर ए है और ये क्या हमारे पास वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल क्या है, थीटा है। अब क्या कर रहे हैं, देखिए थोड़ा सा एंगल बढ़ा दे रहे हैं,
यानी वेक्टर ए को रोटेट कर रहे हैं तो क्या होगा, थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। तो एंगल क्या देखिए, अभी भी ये दो एंगल है, तो ये वाला छोटा एंगल है, तो अभी भी क्या है वेक्टर का एंगल यही होगा। थोड़ा सा और रोटेट किए, रोटेट करते 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 देखिए क्या कर दिया हम लोग, बिल्कुल इसके अपोजिट कर दिए। तो अब क्या हो गया 180 डिग्री, इधर भी से भी 180, इधर से भी 180। तो किधर से भी आप क्या कर सकते हैं, इधर से भी एंगल ले सकते हैं, इधर भी ले सकते हैं। लेकिन डियर स्टूडेंट, यदि इसको थोड़ा सा और अब क्या करते हैं हम लोग, थोड़ा सा रोटेट कर दिए। अब जैसे ही थोड़ा सा रोटेट करेंगे तो क्या होगा, अब देखिए इधर से एंगल जो है वो मेजर करोगे, इधर से भी एंगल मेजर करो, ये वाला बड़ा हो जाएगा, ग्रेटर हो जाएगा, और ये स्मॉलर हो जाएगा। तो अब बताइए आप लोग कि वेक्टर के बीच का एंगल ये वाला होगा कि ये वाला होगा, ये वाला कि ये वाला, तो ये वाला एंगल होगा, ये वाला क्या होगा, नहीं होगा, यानी ये क्या होगा, नहीं होगा, ये वाला एंगल होगा। ठीक है, देखिए इसको थोड़ा अच्छा से दिखा देते हैं। यहाँ पे ये वेक्टर बी था और ये वेक्टर क्या था, ए, तो ये वाला एंगल नहीं होगा, इस बार क्या होगा, वेक्टर के बीच का ये होगा, क्योंकि ये स्मॉलर हो गया। तो यहाँ से क्या पता चला कि दो वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम एंगल है, दो वेक्टर के बीच का जो मैक्सिमम एंगल हो सकता है कितना हो, 180 हो सकता है, और मिनिमम क्या होगा 0 डिग्री। जब दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होगा तो 0 डिग्री एंगल ही नहीं बनेगा, 0 डिग्री बनेगा। और जब क्या हो जाएगा, अपोजिट हो जाएगा तो 180 डिग्री, और बीच में रहेगा तो 0 और 180 के बीच में। इसका मतलब क्या हुआ, एंगल बिटवीन, पॉइंट नोट करके पॉइंट लिखिएगा, एंगल बिटवीन टू वेक्टर इज, सपोज करें थीटा एंगल है दो वेक्टर के बीच का, जो थीटा का लिमिट होगा 180 डिग्री, 180 डिग्री से लेस होगा या उसके इक्वल हो सकता है। इक्वल कब होगा, जो अपोजिट डायरेक्शन होगा, ग्रेटर होगा या फिर इक्वल हो सकता है। ठीक है, देखिए जब वेक्टर ए मान ले सपोज के इधर है और वेक्टर बी इधर है, तो अभी क्या होगा, अपोजिट डायरेक्शन में है तो थीटा इक्वल टू 180 डिग्री हो जाएगा। जब क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, ये वेक्टर ए है और ये वेक्टर बी है, जब सेम डायरेक्शन में होगा थीटा क्या हो जाएगा 0 डिग्री, और बाकी क्या किसी एंगल पर रहेगा। देखिए ये वेक्टर ए है और ये क्या है आपका वेक्टर बी है, तो ये थीटा होगा। यानी हम लोग समझ गए कि दो वेक्टर के बीच का जो एंगल है या तो 180 होगा या 180 डिग्री होगा या उसके बीच का होगा, यही लिमिट हो सकता है। ठीक है, ये पॉइंट आप याद रखेंगे। हम लोग आगे पढ़ेंगे जो ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, जो किस तरह से वेक्टर को ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लिकेशन में भी 2 रूल पढ़ेंगे। तो सब जगह क्या है बच्चों, ये वेक्टर के बीच के एंगल का जरूरत पड़ेगा। जिन बच्चों को कंफ्यूजन है वो देखेंगे बार बार या कमेंट सेक्शन में लिखेंगे, उसको फिर से बता देंगे। ठीक है, आइए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। तो देखिए क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी एज शोन इन फिगर। ये जो फिगर, ये डायग्राम दिया हुआ है, ये जो फिगर दिया हुआ है, इसमें क्या करना है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। ये एक सर्किल है और ये जो रेडियस है ये, और ये 120 डिग्री एंगल बना रहा है, 120 एंगल बना रहा है। यहाँ पर वेक्टर ए और वेक्टर बी क्या है, ये टेंजेंट की तरह काम करे, ये भी 90 होगा और ये भी 90 है। तो डियर स्टूडेंट, हम लोगों को वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकालना है। तो देखिए कैसे निकालेंगे, तो या तो टेल से टेल ज्वाइन करेंगे या फिर क्या करेंगे, हेड से हेड ज्वाइन करेंगे। तो यदि हेड से हेड ज्वाइन करेंगे तब तो बहुत ईजी है। देखिए हेड टू हेड ज्वाइन करेंगे, इसको आगे बढ़ा देंगे, इसको भी थोड़ा आगे, यहाँ कहीं मिलेगा, और आपको पता है कि क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा, देखिए यदि देखना चाह रहे हैं हम लोग हेड से हेड मिला के बनाएंगे, तो इसको थोड़ा क्या करिए, देखिए इसको थोड़ा आगे बढ़ा देंगे तो यहाँ हेड आ जाएगा। वेक्टर स्लाइड तो कर ही सकते हैं हम लोग, यहाँ हो जाएगा। तो देखिए ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल प्लस ये एंगल कितना होगा, 360 डिग्री, और ये क्या है 90 डिग्री है। तो ये और ये कितना मिलके बन जाएगा 180 डिग्री। यदि ये 90 और ये 90 तो ये दोनों प्लस 180, तो यदि ये 180 हो गया तो ये और ये भी 180 होना चाहिए। तो सपोज करिए ये एंगल बीच में अल्फा है, वेक्टर के बीच का एंगल क्या है, अल्फा है। तो अल्फा प्लस 120 डिग्री कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। तो यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ गया 60 डिग्री, यहाँ से अल्फा की वैल्यू इसको उधर करेंगे, 180 माइनस 20 डिग्री कितना आ गया 60 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग क्या है, वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल निकाल सकते हैं। ये तो हेड से हेड ज्वाइन किए तो आया है, हम लोग टेल से टेल भी ज्वाइन कर सकते थे। टेल से टेल यदि ज्वाइन करेंगे देखिए कैसे आएगा, ये सर्किल है, ये और ये रेडियस हो गया, इसके बीच का एंगल 120 डिग्री है।
ये वेक्टर ए गिवन है और ये वेक्टर बी गिवन है। अब क्या करना होगा, इसके लिए वेक्टर ए को शिफ्ट करके लाना होगा और वेक्टर बी को शिफ्ट करके लाना होगा और दोनों को टेल को क्या करना होगा, ज्वाइन करना होगा। तो देखिए वेक्टर ए को हम लोग शिफ्ट कर रहे हैं तो ये इस पे यहाँ पर देखिए परपेंडिकुलर है तो यहाँ भी परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो ये हाँ ये हो गया वेक्टर आपका ए। इसी तरह से क्या होगा, इस रेडियस को परपेंडिकुलर करना पड़ेगा। वेक्टर क्या हो गया आपका, ये वेक्टर बी हो गया। अब देखिए मान लेते वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल जो है अल्फा एंगल है। अब ध्यान से देखिए कि ये एंगल 90 है तो ये भी क्या होना चाहिए, 90 को पैरेलल ही शिफ्ट किए हैं। तो ये एंगल यदि 90 है तो ये वाला एंगल कितना 90 और वेक्टर के बीच का एंगल कितना है अल्फा। तो ये एंगल आप लोग बता सकते हैं कितना होगा, अल्फा, ये 90 डिग्री माइनस अल्फा, 90 डिग्री माइनस अल्फा। इसी तरह से देखिए ये और ये भी तो 90 है ना, ये यदि 90 है तो ये भी कितना है 90 है। ये एंगल भी कितना, वेक्टर ए इस पे कितना एंगल बनाएगा 90 डिग्री। तो ये देखिए अल्फा है तो यहाँ ये एंगल कितना 90 माइनस अल्फा। अब देखिए तीनों एंगल हमारे पास निकल गया है, ये एंगल 90 माइनस अल्फा, ये अल्फा और ये 90 माइनस अल्फा, और ये टोटल एंगल कितना है 120 डिग्री। तो इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं कि 90 डिग्री माइनस अल्फा ये एंगल प्लस ये अल्फा वेक्टर के बीच का एंगल प्लस ये 90 माइनस अल्फा, ये कितना होना चाहिए 120 डिग्री। ये कितना होना चाहिए 120 डिग्री। देखिए अब आगे ये माइनस अल्फा है और ये प्लस अल्फा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा। यहाँ देखिए 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री 180 डिग्री माइनस अल्फा इक्वल टू 120 डिग्री। अब अल्फा को उधर लेके जाते हैं और 120 इधर लाए रोटेट कर दिए तो कितना आ गया 180 डिग्री माइनस 120 डिग्री यानी 60 डिग्री। इस तरह से देखिए आप हेड से हेड मिलाने से भी बना सकते हैं क्वेश्चन और टेल को टेल से ज्वाइन करने से भी हो जाएगा। थोड़ा सा ये इजी हो रहा है, थोड़ा सा हेड टू हेड मिला, कहीं बहुत जगह क्या है टेल से टेल मिलाने से इजी हो जाएगा, वो देख लेंगे सुविधा के अकॉर्डिंग। लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन में आपको टेल से टेल ज्वाइन करने से ही आसानी होगा। तो ठीक है, यदि हम लोगों को कहे वेक्टर के बीच का एंगल निकालने के लिए तो आप स्लाइड करके क्या कर सकते हैं, ज्योमेट्री स्लाइड कर देंगे और सिंपल ज्योमेट्री लगा करके क्या कर सकते हैं हम लोग दो वेक्टर के बीच का एंगल आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे कि वेक्टर जो है कितने टाइप के होते हैं, वेक्टर के क्या क्या टाइप है। तो बहुत जगह क्या है कि बहुत कोचिंग सेंटर हो चाहे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म हो, बहुत जगह क्या है कि देखिएगा इसका टाइप में पैरेलल वेक्टर लिखा देते हैं, एंटी पैरेलल लिखा देते हैं, इक्वल वेक्टर लिखा देते हैं। लेकिन सच्चाई यही है माय डियर स्टूडेंट कि ये सब वेक्टर का टाइप नहीं है। ये सब क्या है कि कुछ प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ज़्यादा यूज होता है तो डिवीजन किया गया है, ये कोई टाइप नहीं है। टाइप का मतलब क्या होता है, बिल्कुल डिफरेंट होना चाहिए। तो हम लोग टाइप भी डिस्कशन करेंगे, पैरेलल वेक्टर क्या है, टाइप क्यों नहीं है ये भी डिस्कशन करेंगे, इक्वल वेक्टर टाइप क्यों नहीं है सब डिस्कशन करेंगे। और वन बाय वन आप लोग चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, दोस्तों को बताइए ताकि उन लोगों को भी फायदा हो सके। और आप लोग क्या है कि वन बाय वन लेक्चर क्या है शेड्यूल में देखिए, आप लोगों को वेक्टर में कोई दिक्कत नहीं होगा, कोई समस्या नहीं आएगी।